प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। उसके नाम का गौरव हो। आइए हम उसके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हुए उसके नाम की स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आपको जैसे कहा है, मैंने अपने हमारे कलीसियाओं में मैं शेयर करती हूँ अपने विजन्स के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि मैंने शेयर करती हूँ कि हर दिन परमेश्वर विजन के थ्रू हो या ड्रीम्स के थ्रू हो मुझसे बातें करते हैं और वचन के थ्रू भी वो मुझसे बातें करते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे चुना कि वो मुझसे बात कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब वो अपनी संतान बनाता है तो संतानों में अपने भेदों को भी प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे हबक्कुक की किताब में लिखा है कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, जो ओल्ड एज आए वो सपने देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की महिमा हो कि वो बहुत सारे मेरे पास रोज विजन्स और जिस ड्रीम्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी परमेश्वर दर्शाते हैं और विजन्स भी दर्शाते हैं। उसमें परमेश्वर बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, मेरे खुद के लिए हो, सेवकाई के लिए हो। अगर किसी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, कोई किसी को बदलने की ज़रूरत है, अलग अलग तरह से कोई अपने जीवन में किस तरह से जा रहा है, अलग अलग तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे उन दृश्यों में, उन सपनों के द्वारा अपनी बातों को प्रकट करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये जब विजन्स या दर्शन के द्वारा परमेश्वर जो बातें करते हैं जिस किसी के भी बारे में, तो आज तक 35 से 40 लोगों तक के लिए परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वहाँ से हाफ से ज़्यादा लोगों को मैंने वो बातें बताई और उनके वो जीवन में बातें सच हो गई। वो वैसे ही निकला जो जीवन में चल रहा है उनके। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ बातें जो परमेश्वर होने वाली होती है वो बातों को भी दर्शाते हैं, तो वो हमें कह देनी होती है ताकि आने वाले दिनों में वो पूरी हो सके। और करेक्शंस के बारे में भी परमेश्वर बातें करते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है, या लोग अपने परमेश्वर के साथ होते हुए भी अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने मुझे उनके बीच में जो सबके लिए बातें की है, चर्च मेंबर हो, पास्टर्स हो, लीडर्स हो, वर्शिप लीडर्स हो, हर एक के जीवन के बारे में परमेश्वर ने ये प्रकट किया है और वचन भी होते हैं उसके साथ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि किसी विजन्स के साथ, सपने के साथ परमेश्वर वचन को भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनमें पास्टर्स लोगों की और जिसको मैंने कहा है उनके जीवन के लिए वो बात चल रही होती है। प्रेज़ चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ विजन्स, कुछ ड्रीम्स मैंने नहीं कहे हैं, उनको मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा लीड करता है वैसे वैसे मैं कही जाती हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इस तरह से हमें काबिल बनाता है कि वो अपने वेदों को हम पे प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर तरह का वो विजन्स और ड्रीम्स देकर उसने मुझसे बातें की है। इसके लिए खुदावंद यीशु के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं कब से ये बातें आप तक पहुँचाना चाहती थी, परंतु आज इस वीडियो के ज़रिए आप इन बातों को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली। इस रिसेंटली, मतलब कल के दिन का भी मैं बताना चाहती हूँ कि कल भी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि हमारे रास्ते में, मतलब हमारे विजन्स को जैसे हम जा रहे होते हैं, वहाँ पर एक ऐसी बात दिखी है कि कहीं जा रहे हैं और जब ऑटो में से होकर जाना होता है तो वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है और वो बच्चा बार बार ऑटो रिक्शा के नीचे आने वाला होता है, जिसके कारण ऑटो, मैं और मेरे साथ हमारे चर्च की एक लेडी दिखाई है, वो ऑटो रिक्शा से होकर हम जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं हम लोगों को बार बार लगता है कि कहीं ये ऑटो रिक्शा में के नीचे आकर मर न जाए। इसके लिए हम ऑटो रिक्शा वाले को मैं बार बार बोलती हूँ, और मेरे साथ जो लेडी होते हैं वो भी बोलते हैं कि कहीं ये नीचे आकर मर न जाए।
2 बार, पहली बार वो ट्राई करता है, फिर हम ऑटो रुकाते हैं, फिर उसे एक लेडी और है जो खींच लेती है, फिर वो सेकेंड बार वो ट्राई करता है ऑटो रिक्शा के नीचे आने का, फिर वो लेडी और भी एक लेडी दिखाई है जिस जो ट्राई कर उसे रोकती है, फिर थर्ड बार भी वो करने की कोशिश करता है। तब मैं ऑटो रिक्शा वाले को कहती हूँ कि अब आप रिक्शा मत चलाना, क्योंकि ये बच्चा नहीं है, इसके द्वारा शैतान का कार्य हो रहा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, जिस सेवकाई के लिए हम जा रहे हैं, वहाँ हम पहुँच न पाए। और जैसे बाइबल जैसे शैतान है जो किसी न किसी में घुस कर, क्योंकि शैतान एक आत्मा है और हम जानते हैं कि वो एक शरीर की एक बॉडी की एक शरीर की खोज में रहते हैं। जैसे आदम और हवा के समय पर उसने सांप का इस्तेमाल किया, तो एक बॉडी के एक शरीर के खोज में रहते हैं कि वो किसी के अंदर प्रवेश करे और लोगों के जीवनों में कार्य करे। तो मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि थर्ड बार जब उसने कोशिश किया, तब मैंने रोका और मैंने उसे बोला कि मैंने वो आंटी को बोला, जब मेरे साथ जो लेडी बैठी थी उनको बोला कि ये बच्चा नहीं है, इसके अंदर से शैतान का काम हो रहा है। तब मेरे अंदर से बातें होने लगी और मैंने उसे वचन के द्वारा डांटा कि तू यही जहाँ है वही रुक, और वहाँ से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जा। तब वो छोटा सा जो क्यूट से बच्चा का है, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब वो वहाँ से निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान हमारे बीच में रुकावटों को डालने की, हमारे रास्ते में, क्योंकि ऑटो रिक्शा जब दिखाते हैं तब वो लिखता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हालेलुया, और वो वैसे भी हम सेवकाई के लिए जा रहे होते हैं, तो वो दिखाते हैं कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में हमारे सेवकाई के हो या किसी और जीवन के रास्ते में आने वाली, आज रास्ते में जब हम सेवकाई की ओर बढ़ते हैं या जीवन के मिनिस्ट्री के हिसाब से क्यों ना बढ़ते हो, तो शैतान किसी न किसी के द्वारा रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। परंतु जब यीशु मसीह के नाम में हमें वो परखने की आत्मा जब परमेश्वर की ओर से जो मिली है, उसके द्वारा हम उस शैतान के कार्य को रोक सकते हैं। तो शैतान हमारे जीवनों में रुकावटों को डालने की कोशिश करता है, हमारे रास्तों में, हमारे मिनिस्ट्री में हो, हमारे जीवन में हो। पर जब परमेश्वर ने जो हमें परखने की आत्मा दी है, उसके द्वारा जब हम शैतान के कार्य को, उसके चापलूसी को परखते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर हमें विजय देता है। तो वो शैतान का कार्य वहाँ ख़त्म हो जाता है और हम अपने रास्ते निकल जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती कि यही नहीं है कि उसी शैतान को परखने की आत्मा परमेश्वर ने मुझे दी है, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे एक डिलीवरेंस का गिफ्ट है, जिसके द्वारा शैतान के कार्यों को बहुत सारे लोगों में से निकालने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किए हैं। मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो पुरुष हो या स्त्रियां हो, हर तरह के, जो छोटे एज को बड़े, हर तरह के जो शैतान से जकड़े हुए लोग थे, जो भयंकर रीति से शैतान के ग्रसित लोग थे, ऐसे लोगों के अंदर से भी दुष्ट आत्मा की ताकत को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दी, मेरी सहायता की, और अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरा इस्तेमाल करके बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के ताकतों को उसने परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे द्वारा कार्य हुए और उनको आज़ादी मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर का इन बातों के लिए जो वो हमारे जीवन में करते हैं, धन्यवाद करना न भूलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करेंगे। इसलिए मैं आज क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ होती है, क्योंकि रोज़ के दिनों में परमेश्वर के साथ संगति रहती है, परमेश्वर नई नई बातों को प्रकट करता है, परंतु मैं अपने हर वीडियो में वो सारी बातें उनको नहीं बताती, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा, मतलब मैं वचन को ही ज़्यादा महत्व देती हूँ कि वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से बातें करते हैं वो भी हमें पता होना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा है
कि परमेश्वर की इनके द्वारा भी महिमा की जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का ही अनुग्रह है, उसी का सामर्थ्य है। बस वो अपने लोगों को अपने सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अभी मैं परमेश्वर को स्तुति देकर हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस स्तुतियों के गीतों के द्वारा। प्रभु यीशु, प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आप लोगों के हृदयों को स्पर्श करे। खुदावन, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि होने पाए परमेश्वर लोगों के आज के इस गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में परमेश्वर आपका कार्य खुदा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु यीशु, आपके लहू और उस कीमती लहू और उस लहू के सामर्थ्य के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस लहू में वो सामर्थ्य है जिससे प्रभु छुटकारे मिलते हैं परमेश्वर, जिसे जीवन मिलता है, जिसे माफ़ी मिलती है खुदावन। तो उस लहू के लिए प्रभु, आपके उस कीमती और पवित्र लहू के लिए खुदावन यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज उस लहू की कीमत परमेश्वर
संसार और संसार के लोग जाने पिता परमेश्वर कि तूने वो कीमती लहू, वो बहुमूल्य लहू, वो पवित्र लहू प्रभु हमारे लिए प्रभु दिया है प्रभु, और हमें उस कीमती लहू से खरीद लिया है प्रभु। यहाँ तक कि अब हम अपने ना रहे परंतु अब हम तेरे हैं खुदावंद। तो प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग अपने जीवन के लिए सोचते हैं प्रभु, कि प्रभु कोई लोग प्रभु अपने जीवन में सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं राजा, कोई लोग अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, नाश करने के बारे में सोचते हैं, कोई अपने जीवन का, अपने शरीर का प्रभु गलत कामों में इस्तेमाल करने का सोचते हैं और करते भी है पिता परमेश्वर। ऐसे लोग प्रभु यीशु उस आपके लहू के और जान सके प्रभु, उस कीमत को समझ सके पिता परमेश्वर कि अब हम अपने नहीं परंतु अब हम तेरे हैं परमेश्वर। तो अब हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर आपका अधिकार है खुदावंद। इस बात के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम स्पेशली प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन में परमेश्वर ऐसा ऐसा करते हैं प्रभु और सोचते भी है पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी भी आत्मिक आँखों खुल जाए परमेश्वर कि आप उस आपके कुर्बानी को लोग जान सके पिता, आपके नाम को लोग जान सके पिता परमेश्वर, कि अपने जीवन की देखभाल, अपने मन की रक्षा करने वाले बने पिता। क्योंकि प्रभु बाइबल में लिखा है कि मन सबसे बड़ा धोखादायक है पिता। तो हर एक अपने मन की आपके अनुग्रह के द्वारा रक्षा करने की सहायता मांगे पिता परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु की आप आशीष करें प्रभु लोगों को प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो अपने आप को प्रभु निराशा में अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु, उन्हें आप जताए कि आप जीवन की आशा हो परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि अंत में तुम्हारी आशा न टूटेगी। तो प्रभु हर एक निराश मन वालों को आज आपके नाम में आशा मिले प्रभु पिता। हर जो अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में प्रभु डर को आने देता है, अपने जीवन में डर को काम करने देखता है परमेश्वर, तो प्रभु उनके लिए प्रभु आपका वचन कहता है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ परमेश्वर। ऐसे लोग प्रभु यीशु डर से निकल कर प्रभु आपकी और अपना मन और अपनी आँखों को उठाकर देखें, क्योंकि तू उनका सहायता करने वाला परमेश्वर है खुदा। तो प्रभु हर इंसान प्रभु जो लोग परमेश्वर अपने मन में अशांति से भरे पड़े हैं परमेश्वर, तो तेरा वचन उनसे कहता है कि तू हमें अपनी शांति से आशीष करता है। ऐसे लोगों को तू अपनी शांति से आशीष कर खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर। जो लोग किसी तकलीफ या बीमारी से शिकार है परमेश्वर, तो तेरा वचन कहता है कि निर्गमन की किताब 15:26 में कि मैं वो परमेश्वर हो जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तो सच में प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और 1 पतरस 2:24 के अनुसार सबके ऊपर प्रभु परमेश्वर चंगाई हो जाए, क्योंकि तू आप ही हमारे खातिर घायल किया गया, अधर्म की तू हिचलाया गया, कुचलाया गया, कि तेरे मार और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो प्रभु वो लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। ऐसे में दुआ मांगती हुआ आज के दिन के लिए परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा, शब्द के सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई का, शांति का प्रभु, छुटकारे का परमेश्वर कार्य होने पर प्रभु। जो लोगों को और उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं परमेश्वर, तो लोग तेरे जीवन की ओर देखे प्रभु कि तुझे लोगों ने हर तरह के बातों से बात कही परमेश्वर। प्रभु आप पर थूका भी प्रभु, परंतु आपने उन्हें माफ़ कर दिया पिता परमेश्वर। तो प्रभु लोग एक दूसरे को माफ़ करने वाले भी बने खुदा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में परिवर्तन का काम हो। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ खुदावंत ये सारी प्रार्थना प्रभु पिता आपसे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आपने मेरे दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।